हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा भारत में आए विदेशी यात्री। अलग अलग राजाओं के काल में अलग अलग विदेशी यात्री या जिसे हम राजदूत भी कह सकते हैं, जो भारत में आए और भारत पर कई सारी किताबें लिखी, जिनसे भारत की संस्कृति, भारत के वैभव के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को बहुत ही मस्त समझा और सबसे पहले आपके पास लेके आया हूँ। इस टॉपिक को समझते हैं आसानी से, क्या क्या हुआ था और इतिहास के बारे में थोड़ी झलकियां भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपके हम नाम लेते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता नाम का एक यात्री आता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तुगलक वंश का शासन होता है, तब आता है इब्न बतूता। ये अफ्रीकी होता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आता है और इसकी एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, वो पूछी जाती है एग्जाम में। पुस्तक का नाम है रिहल्ला। क्या है? रिहल्ला। उसके बाद है डायमेकस और डायोनिशियस। डायमेकस और डायोनिशियस, इसमें से एक आता है मिस्र से और दूसरा आता है यूनान से। ये दो राजदूत आते हैं जो बिंदुसार के समय में आते हैं। ठीक है, तो बिंदुसार के समय में आने वाले दो राजदूतों का नाम बताइए, तो डायमेकस और डायोनिसस। उसके बाद आता है मेगस्थनीज। इसका तो पूछे मत, ये बहुत ही फेमस नाम है। तो मेगस्थनीज आपके आते हैं, मेगस्थनीज आपके आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं, ये गलती से लिख दी। मेगस्थनीज किसके समय में आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आते हैं और इनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेतर का होता है क्या? सेल्यूकस निकेतर द्वारा भेजा जाने वाला एक राजदूत है। कौन? मेगस्थनीज। और इसकी पुस्तक है इंडिका, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं बाराबोसा। बाराबोसा विजयनगर साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय के समय में आते हैं। बाराबोसा कब आता है? कृष्णदेवराय के समय में आता है, विजयनगर के साम्राज्य के एक महान शासक के समय में। और कृष्णदेवराय को बाबर ने भी कहा था कि जिस समय में भारत पर मैंने आक्रमण किया, उस समय भारत में दो शक्तिशाली राजा थे। एक तो था दक्षिण में कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य और दूसरा राजस्थान का राणा सांगा। ये दो बाबर के सामने बड़ी चुनौतियां थी। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है अल मसूदी। कौन सा विदेशी यात्री आता है? अल मसूदी। अल मसूदी आपके आता है महिपाल प्रथम के शासनकाल में, जो कि प्रतिहार शासक होता है। कौन सा शासक होता है? प्रतिहार शासक होता है महिपाल प्रथम। इसके बाद आप देखते हैं अंग्रेजी सर टॉमस रो और दूसरे हैं कैप्टन हॉकिंग्स। दो अंग्रेज आते हैं, सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। दोनों के दोनों कहां पर आते हैं? जहांगीर के दरबार में आते हैं। ये जो सर कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो, इनको जेम्स प्रथम भेजता है। कौन भेजता है? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम वहां का शासक होता है। उसके बाद आता है आपका फायोन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10-12 बार ये सेम का सेम प्रश्न पूछ लिया गया कि फायोन किसके शासनकाल में आया था? चीनी यात्री फायोन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायोन जो आया था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे दूसरा नाम विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो फायोन किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके बाद आता है ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में भारत के बारे में बहुत ही जानकारी ज्यादा दी। ये बुक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। ठीक है, और इसकी फॉयूकी है, फायोन की फॉयूकी और ह्वेनसोंग की सीयूकी पुस्तक है। और ये देखो हर्षवर्धन के काल में आया था भारत में। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसोंग था। ये भारत में शिक्षा प्राप्त करने आया था और ये एक बौद्ध भिक्षु था। इसके बाद आता है आपका निकोला मेनुकी। निकोला मेनुकी आता है औरंगजेब के शासनकाल में। कब आता है? औरंगजेब के शासनकाल में। कौन आता है? निकोला मेनुकी। और इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम है स्टोरियो डी मोगोर। स्टोरियो डी मोगोर नामक पुस्तक है। मैं थोड़ा जाऊंगा लास्ट में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत मस्त है। इसके बाद आता है आपका अल बरूनी। कौन आता है? औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में आपको बता देता हूं, औरंगजेब अंतिम योग्य शासक था मुगल एम्पायर का। ठीक है, और इसका सामना हो गया था छत्रपति शिवाजी से और इधर राजस्थान में दुर्गादास राठौर से, जिसके कारण इसकी संपत्ति बार बार घटती गई। इतने युद्ध आक्रमण करने से इनकी हालत बहुत ही खस्ती हो गई थी। और इसके पिताजी जो
शाहजहां थे, उन्होंने भी ताजमहल बनाया। इससे उनका जो राजकीय कोष था वो घट गया, जिससे औरंगजेब के बाद ऐसा कोई महत्वपूर्ण शासक न आ पाया, क्योंकि इतनी संपत्ति नहीं थी। और ये यहाँ पर मुगल एम्पायर के योग्य शासकों का जो मुगल एम्पायर जो एकदम राज भारत में बड़ी ऊंचाइयों पर था, वो पतन की ओर गिरता नजर आया। उसके बाद आपके आते हैं अल बरूनी। कौन आते हैं? अल बरूनी। ये आते हैं आपके मोहम्मद गजनवी के साथ, भारत आते हैं मोहम्मद गजनवी के साथ में आते हैं, और भारत के बारे में ये एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है किताब उल हिंद। किताब किसके बारे में? हिंद यानी हिंदुस्तान के बारे में, किताब उल हिंद। ये अल बरूनी एक पुस्तक लिखता है। उसके बाद आता है आपका हैमिल्टन। हैमिल्टन जो आता है वो आता है फर्रुखशियर के दरबार। फर्रुखशियर के दरबार में कौन आता है? हैमिल्टन आता है। और ये हैमिल्टन एक डॉक्टर होता है। फर्रुखशियर बहुत ही बीमार होता है। फर्रुखशियर क्या होता है? बीमार होता है। बीमार होने के कारण अब अंग्रेजों को पता चल जाता है कि भाई हमें अगर भारत में व्यापार करना है और हमें अगर ज्यादा यहाँ पर प्रभावशाली बनना है तो वहां के शासकों को क्या रिझाना पड़ेगा, उनको अपनी जरूरत बतानी पड़ेगी। इस कारण हैमिल्टन को इसकी बीमारी का पता चल गया। वो डॉक्टर था, एक सर्जन था बड़ा, इस कारण इसने उसका इलाज कर दिया। तो फर्रुखशियर ने उसे क्या दिया था? शुल्क माफ कर दिया था कि भाई आप मेरे साम्राज्य में यहाँ तक आपकी चुंगी नहीं लगेगी, कर नहीं लगेगा। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है अब्दुल रज्जाक। ये ईरान का था अब्दुल रज्जाक, ईरानी विदेशी यात्री था अब्दुल रज्जाक, जो आता है देवराय सेकंड के काल में। देवराय सेकंड विजयनगर साम्राज्य का एक शासक था। उसके बाद देख लेते हैं जो किसी के शासनकाल में उनका पूरा वर्णन नहीं है, लेकिन ये भारत में आए थे, जैसे सिंह, पिल्ली, टॉलमी, हेरोडोटस। सिंह आपके आता है 7वीं शताब्दी में, पिल्ली आता है 1ली शताब्दी में, टॉलमी आता है 2री शताब्दी में, हेरोडोटस आता है 5वीं शताब्दी में। 5वीं शताब्दी में तो सबसे पहले कौन आता है? पिल्ली 1ली शताब्दी में। उसके बाद टॉलमी, पिलनी, टॉलमी, इत्सिंग, हेरोडोटस। हेरोडोटस, इत्सिंग। अब ये हेरोडोटस कौन था? हेरोडोटस, हेरोडोटस, हेरोडोटस एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। और इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। इसके बाद टॉलमी, टॉलमी को कहा जाता है भारतीय भूगोल का जनक। भारतीय भूगोल का जनक। ये भूगोल जियोग्राफिया नामक एक पुस्तक लिखता है। टॉलमी 2री शताब्दी में आता है। लेकिन वर्तमान में जो हम कहते हैं ना भूगोल का जनक कौन है, तो भूगोल का जनक है आपका हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस भूगोल का जनक है। और एक और है जिसका नाम है इरेस्टोस्थनीज। इरेस्टोस्थनीज। उसके बाद एक और आता है अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में कौन आता है? फ्रांस का एक यात्री आता है जो भारत की यात्रा करने आता है कि भारत देखते हैं, घूम कर आते हैं। तो भारत की यात्रा पर आता है और किसके शासनकाल में आता है? अकबर मुगल एम्पायर के शासनकाल में आता है। तो ये अपनी एक पुस्तक लिखता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक एक पुस्तक लिखता है। और मुगल एम्पायर ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक का लेखक भी पूछा जाता है, तो कौन था? फ्रांस का यात्री बर्नियर था। और ये अपने पुस्तक में लिखता है राजस्थान के बारे में कि राजस्थान अकबर जब जाता है ना चित्तौड़गढ़ पर अधिकार करने के लिए, तो उसके सामने 2 योद्धा होते हैं, जैमल और पत्ता। तो जैमल और पत्ता इतनी वीरता के साथ लड़ते हैं कि अकबर उससे प्रभावित होता है और प्रभावित होकर उसके हाथियों पर सज्जित, मतलब हाथियों पर सवार गजमूर्ति लगा देता है फतेहपुर सीकरी के आगे। कौन? अकबर। तो उसका वर्णन कौन करता है? बर्नियर करता है कि ये हाथियों पर सवार जैमल और पत्ता की मूर्ति लगी हुई कहां पर? फतेहपुर सीकरी के आगे। तो ये बताता है आपको इसके बारे में। तो ये था आपके इतने सारे इतिहास में इतने सारे शासकों के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बताया, और उसके बाद जो विदेशी यात्री आए थे वो भी बताया। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं अगले वीडियो।